नमस्कार, बड़कम, सत श्री अकाल, जय जोहार। मैं डॉक्टर संजय वर्मा आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ज्ञान दर्शन में स्वागत करता हूं। बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा स्नेह और प्यार। पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। चार धाम यात्रा की इस कड़ी में हम आपको उत्तराखंड के चार धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ का दर्शन कराएंगे। धाम यात्रा की तैयारी में व्यस्त हैं। आज 23 तारीख है और कल 24 तारीख को सुबह गोंडवाना एक्सप्रेस से चार धाम यात्रा के लिए रवाना हो जाएंगे। और दोस्तों, आपको दिखा रहे हैं कि वहां क्या जाने के लिए क्या क्या सामान की आवश्यकता होती है, आपको दिखा रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये गर्म कपड़े हैं, इसमें है इनर है, इनर के साथ साथ जर्किन है, जर्किन स्वेटर है और ये मेरी बेटी सिद्धि है और इधर मेरे पुत्र मोक्ष वर्मा जो मेरे यात्रा में बहुत तैयारी कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं मेरे कपड़ा को। और आगे की ब्यौरा हम आपको कल 24 तारीख को सुबह बताएंगे। दोस्तों, आज हमारे यात्रा का प्रथम दिवस है और हम घर से लगभग 4 बजे प्रातः उठकर स्नान करके बिलासपुर रेलवे स्टेशन में हैं। यहाँ से हम ट्रेन पकड़ेंगे और आगे आपको दिखाते हैं ट्रेन में। नमस्कार दोस्तों, आज हमारा यात्रा का द्वितीय दिवस है और हम पहुँचे हैं हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन। और यहाँ पहुँचने के पश्चात हमारा यहाँ रजिस्ट्रेशन या अटेंडेंस हो रहा है और यहाँ हम विश्राम करेंगे। विश्राम करने के पश्चात फिर आगे हमको यहाँ से उत्कल एक्सप्रेस में हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से हमको हरिद्वार जाना है। रेलवे स्टेशन में ही है। यात्रा का दूसरा दिवस है और दूसरे दिवस में भी ट्रेन लगभग 5-6 घंटा लेट चल रहा है और इस लेट चलने की वजह से हमारा आज का पूरा दिन इस रेलवे स्टेशन में गुजरा। और ये भाई साहब हैं, भाई मैं दिनेश कुमार बोल रहा हूँ। इस यात्रा में बहुत तकलीफ आए हैं, हमें भटकना पड़ रहा है कि जब कोई बताते नहीं कहाँ जाना, कैसा करें, तो हम क्या करें, किससे पूछें, हमें दुख हो रहा है इस यात्रा से। शुरुआती दौर में समस्या आई है, फर्स्ट दिन है। अब आगे उम्मीद है कि व्यवस्था अच्छा रहेंगे, खाने पीने का व्यवस्था समय में मिल जाएगा, ऐसे उम्मीद करते हैं। अब कुछ ही समय बाद, लगभग 30 मिनट बाद, 30 या 1 घंटे पश्चात हमारी ट्रेन आ जाएगी और हम यहाँ से दिल्ली से हरिद्वार की ओर चलेंगे। लगने की सफ़र है, इसके बाद मिलते हैं हम हरिद्वार में। ये सुंदर सा मंदिर, सर्वदर्शन सेवा आश्रम धर्मशाला, यही रात्रि विश्राम किए थे। बगल में ही गौतम धर्मशाला है। आश्रम से निकल के हम बस स्टॉप में जा रहे हैं और करीबन सुबह 8 बज चुका है और बस में सामान रखने के बाद आगे हम यमुनोत्री की ओर प्रस्थान करेंगे।
दोस्तों, आज हम हरिद्वार से यमुनोत्री के लिए बस पकड़ लिए हैं और बस में बैठे हैं। और आप जो देख रहे हैं वो हरिद्वार का रोड का दृश्य है। दोस्तों, दोपहर के 12 बज चुके हैं और हम अभी यमुनोत्री बाईपास की ओर हैं। यमुनोत्री बाईपास यानी ये जो एरिया है इसको शीशमवाड़ा एरिया बोलते हैं। और ये जो शीशमवाड़ा एरिया है, यहाँ से यमुनोत्री जाने के लिए बहुत सरल मार्ग है और अच्छा मार्ग है जो अभी अभी बना है। अब आपको दिखा रहे हैं धुआंधार, एक भेड़ा घाट में और एक यहाँ है। गंगे च यमुने च नर्मदे सरस्वती सिंधु कावेरी अहम जले आस्मिन्। शंभो शंभो हर हर महादेव। भाइयों, देख रहे हैं आप, अगर इस मार्ग में आप आते हैं बाइक से या कार से तो बहुत ही सावधानी रखना पड़ता है। अगर थोड़ा सा भी सावधानी नहीं रखेंगे तो फिर बहुत बड़ी समस्या हो सकता है। और ये सुंदर देख रहे हैं झरना, ये प्राकृतिक झरना। दोपहर का 3 बज चुका है और 3 बजे हमको भूख लगी तो हम यहाँ एक रेस्टोरेंट में रुके हैं और उसके बाद यहाँ भोजन कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे यात्रा के सफ़र में पहले तो हरिद्वार से हम लोग सेवा आश्रम से तैयार हो करके हम देहरादून पहुँचे। देहरादून से फिर हम लोग को किसी ने बताया कि आगे का जाम है तो आप आरा वाले रास्ता पकड़ लो। वहाँ से पूछते हुए हम लोग यहाँ पहुँचे हैं भैया के रेस्टोरेंट में। अभी लगभग दोपहर को 3 बजे है और भूख लग रही थी तो हम लोग रेस्टोरेंट में आए हैं। और यहाँ इस रेस्टोरेंट में आपको 120 रुपया तक आपको 4 रोटी चावल और 2 सब्जी 1 दाल आपको मिल जाएगा। तो भैया जी हैं ये रेस्टोरेंट वाले जो अपना भी भरण पोषण कर रहे हैं और तीर्थ यात्रियों का सेवा कर रहे हैं। तो भैया आप अपने बारे में बताइए। नमस्कार, ये हमारा रेस्टोरेंट गुप्ता रेस्टोरेंट है और ये यमुनोत्री से 150 किलोमीटर पहले है और यहाँ से 150 किलोमीटर यमुनोत्री है और अच्छा खाना मिलता है। जूडो इस जगह का नाम है और डिस्ट्रिक्ट देहरादून में पड़ता है और खाना आपको अच्छा मिलेगा। हमारे यहाँ कभी आए, सेवा का मौका दीजिए। धन्यवाद। तो दोस्तों, इस मार्ग में आते हैं और इस चैनल को देख रहे हैं तो यहाँ आइए और रेस्टोरेंट में आनंद लीजिए। असंख्य झरने में आपको मिलेंगे जिसको जल को आप ग्रहण भी कर सकते हैं और स्नान।
फिर काला काला दिख रहा है वो पानी फिर से यात्रा स्टार्ट हो गई है। बह रही है। यहाँ और- जाम लगा है। आगे फिर हमारी बस खुल गया यमुनोत्री की ओर प्रस्थान कर रही है कुछ समय बाद। अरे नहीं खुल गया चलो भैया खुल गए। एक और लैंड स्लाइड छोटा सा और उसको क्रॉस करते हुए देखिए वहाँ से पानी दिख रहा है। अंदर अंदर आ रहा अंदर अंदर से है। हाँ, अभी देखो आप कंकड़ को देख सकते हैं। कंकड़ शंकर जैसे ही नज़र आ रहे हैं शिवलिंग के आकार में। ऐसे ऐसे अद्भुत दृश्य दोस्तों, ये बरनी घाट है, नहीं बरनी गढ़ है घाट। दोस्तों, अभी हम बरकोट में पहुंच गए हैं। यमुनोत्री हाईवे। हाँ, ऊपर बर्फ दिखी क्या? वीडियो कॉलिंग में स्पष्ट और नहीं है। रोड देख ले, रोड हाईवे है हाईवे। हाँ, झूला झूल रहे हम लोग। रोड देख ले रोड। और ये देख हाँ बेटा। हाँ मम्मी पापा को नहीं खेलने देंगे। मम्मी पापा को नहीं खेलने देंगे। भेजो देता हूँ बस। नमस्कार दोस्तों, यात्रा के चौथा दिवस में हम जानकी चट्टी पहुंच चुके हैं और यहां से लगभग 6 किलोमीटर पैदल दूरी तय करना है यमुनोत्री के लिए। दोस्तों, जानकी चट्टी से हम निकल करके लगभग आधा किलोमीटर चल चुके हैं और चलने के बाद यहाँ पुलिस चौकी और प्राकृतिक झरनों का अद्भुत नज़ारे हैं। यहाँ माँ यमुना जी है और इधर हमारा रोपवे है। जब भी आप आते हैं और चलते हैं तो बहुत सावधानी से चलिए। दोस्तों, हम अपनी यात्रा के लगभग
1 किलोमीटर के पड़ाव में आ चुके हैं और हमने लगभग 1 किलोमीटर की दूरी बड़े आसानी से क्रॉस कर लिए हैं। तो दोस्तों, हमारी यात्रा का 1 किलोमीटर होने के पश्चात और यहाँ आ गए हैं तो थक गए तो थोड़ा सुस्ता रहा है। चाय आप चाय ले रहे हो भैया? चाय ले चाय ले भैया लेते चाय हैं। दे दो। तो चाय तो बनता ही है, फिर आगे चाय की चुस्की लेने के बाद फिर हम आगे चलेंगे अपने आगे पड़ाव पर। आगे पड़ाओ। तब तक चाय की चुस्की लेते हैं। प्यास लगने के बाद देखो अमृत पान कर रहे हैं। ये भी बहुत किस्मत वाला होगा, कई जन्म की पुण्याई होगी, इसके कारण ये नसीब हो रहा है। जय माता की जय। हाँ तो बस जय माता दी, जय माता दी। ओम हर हर। जय माता दी, जय माता दी यमुना मैया की जय। हम अपने पड़ाव में 3 किलोमीटर जानकी चट्टी से निकल चुके हैं और इस चार दोस्तों, यात्रा के 3 किलोमीटर पहुंचने के बाद थकावट के बाद हम चाय की चुस्की लिए। ये भाई साहब हैं, कहाँ से हैं आप? माल खरौदा छत्तीसगढ़ से भाई साहब हैं। हमारे त्रिपुर तीर्थ यात्रा सेवा समिति के द्वारा आए हैं और हमारे सेवा में लगे हुए हैं, अपना उद्धार कर रहे हैं और सेवा में भी हैं। और ये भाई साहब यहीं से क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार सिधार हैं भाई साहब। ये हमारे बस में भी हैं और देखभाल के लिए हैं, सेवादार ही हैं एक हिसाब से। तो तीर्थ यात्रा का असली फल तब मिलता है जब हम किसी और तीर्थ यात्री का मदद करें, सेवा करें, तो असली तीर्थ यात्रा का फल मिलता है। हम अपने यमुनोत्री दर्शन के लगभग 3.5 किलोमीटर 4 किलोमीटर चलने के बाद विश्राम कर रहे थे। तो विश्राम कर रहे थे तो एक दादाजी मिले और इस यात्रा में तो कई अपने मिल जाते हैं, रास्ते में अपना तो हो जाता है। तो फिर दादाजी बोले कि हम बता रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो बात करते हैं दादाजी से। कैसे महसूस हो रहा है तीर्थ यात्रा? यात्रा बहुत अच्छी यात्रा है हमारी। हाँ जी, आप कहाँ से हैं? भरतपुर से बयाना तहसील जिला भरतपुर, राजस्थान के भैया जी हैं और अपना अनुभव बता रहे हैं यहाँ यात्रा का। तो आप अपना अनुभव बताइए। माँ यमुना दर्शन कर रहे हैं आप, तो कैसे लग रहा है? अरे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये तो कहीं मतलब वो अलग ही लोक में आ गए हम। मतलब
बहुत अच्छा दरस है। यहाँ का सो दरस कहीं मिला ही नहीं है, हमने तो देखा भी नहीं है यहाँ को सो दरस कहीं। बहुत अच्छा दरस है यहाँ पर। दोस्तों, यमुनोत्री धाम के दर्शन के लिए चलते हैं तो ज़रूर यात्रा में थोड़ा थकावट होती है, लेकिन ये थकावट जो है इस प्राकृतिक दृश्य को देखकर अपने आप ही थकावट दूर हो जाती है और यात्रा का आनंद मिलते जाता है। जय यमुना मैया, जय यमुना माता दी, जय राधे राधे, राधे राधे। राधे राधे। ये हमारी तीर्थ यात्रा में साथ में आए बहन लोग हैं जो दोस्तों यमुनोत्री धाम यात्रा का ये पड़ाव है, ये आखिरी पड़ाव है। इसके बाद हमको वहाँ दर्शन होगी। यहाँ से कुछ ही समय पश्चात जो आप देख रहे हैं यहाँ, वहाँ माँ यमुना जी का उद्गम स्थल है। दोस्तों जो दिख रहा है वो ग्लेशियर है। ग्लेशियर तो नहीं है, बर्फ का चादर है, उसके पीछे ग्लेशियर है। यही कैलेंडरी पर्वत भी बोलते हैं और यहीं से माँ यमुना जी का उद्गम हुआ है। ये जो है ये बर्फ की चादर ओढ़े पर्वत श्रृंखला है, इसलिए यमुना जी का नाम कैलेंडरी भी पड़ा है, इसी पर्वत से उद्गम होती है। इसलिए दो भाई हैं, एक है यम और दूसरा है शनि। माँ यमुना जी के दर्शन से, स्नान से यम और शनि का दोष लगता नहीं, ऐसे कहना है लोगों का। यमुनोत्री धाम दर्शन करने के लिए पैदल मार्ग में चलते हैं तो पैदल मार्ग में असंख्य ऐसे झरने रहते हैं और उस झरने का जल बहुत ही अमृत होता है। इसलिए अमृत होता है क्योंकि वहाँ औषधि गुण होते हैं, जड़ी बूटी होते हैं। ऑलरेडी उससे होके उस जड़ से गुजर के आ रही है तो उसमें भी औषधि गुण है और इसको ऐसे ही पी सकते हैं। जल को फिल्टर करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप भी प्रोग्राम बनाइए चार धाम यात्रा का और आनंद लीजिए। दोस्तों आप देख रहे हैं ग्लेशियर, ये ग्लेशियर और पर्वत श्रेणी जिसको यमुनोत्री पर्वत श्रेणी बोलते हैं, ये यमुनोत्री रेंज से, पहाड़ से और ये पर्वत श्रेणी से पिघल करके बर्फ़ से पिघल करके नदी के रूप में धारण करके ये यमुनोत्री धाम जो थोड़ी देर बाद ये देखने वाले हैं। ये जो यमुनोत्री मंदिर है उसके पास माँ यमुना जी नदी के रूप में दिखाई देती हैं, अपना नदी के रूप में दर्शन देते हैं। ये जो आप देख रहे हैं यही यमुनोत्री धाम है। दोस्तों ये जो दिख रहा है यही यमुनोत्री धाम है जहां हम पहुंच गए हैं। माँ यमुना जी का उद्गम स्थान। यमुना जी यहाँ से उद्गम होकर धारा प्रवाह कर रही है। ये है माँ यमुना। जय हो यमुना माई की जय।
दोस्तों, यमुनोत्री मंदिर परिसर में एक प्राकृतिक गर्म जल का स्रोत है। इस स्रोत के बगल से ही झरने निकलते हैं और ये सूर्य कुंड में जाता है। वहाँ का जल गर्म रहता है। ये कुंड है, ये बहुत ही गर्म है और ये इस कुंड में स्नान करने से त्वचा रोग नहीं होता। पूरा सात जन्म के जो पाप है वो धुल जाती है इस कुंड में स्नान करने से। हर हर महादेव शंभो। यमुनोत्री में स्नान करते हुए हर हर महादेव नामैया की जय। गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं। हर हर महादेव शंभो। अलौकिक और देवीय यहाँ यमुना जी के किनारे आप आते हैं दर्शन में, तो ऐसे आपको भी पुण्य लाभ मिलेगा। जय हो यमुना मैया, जय हो माँ यमुना, जय हो। हर हर महादेव। यही यमुना माँ का मुख्य मंदिर है और यहाँ यमुना माँ विराजित है। मैया जय हो मैया, लगा दे पार मैया। ये है यमुनोत्री धाम। दोस्तों, यही माँ यमुना जी नदी के रूप में प्रकट हुई। ये जो पर्वत श्रृंखला है, वहाँ उस पर्वत श्रृंखला गंगोत्री यमुनोत्री मंदिर उत्तराखंड चार धाम यात्रा का पहला पड़ाव माना जाता है। अधिकतर तीर्थयात्री सबसे पहले यमुनोत्री मंदिर ही पहुंचते हैं। इसके बाद क्रमशः गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन किए जाते हैं। उत्तराखंड के चार धाम की इस कड़ी में मैं आपको यमुनोत्री धाम का दर्शन कराया। अब आने वाला दूसरा धाम जिसका नाम है गंगोत्री धाम का संपूर्ण दर्शन हमारे आने वाले वीडियो में दिखाएंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। यमुना मैया की जय। शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत।